हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक टॉपिक की जिसका नाम है एनर्जी। ये टॉपिक अक्सर क्लास 9th और क्लास 11th में स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में एनर्जी को डिफाइन करेंगे और साथ में इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क। किसी काम को करने की क्षमता ही उस मशीन की एनर्जी कहलाती है या उस बॉडी की एनर्जी कहलाती है। जो बॉडी या जो मशीन ज़्यादा काम कर सकती हैं समझो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, या जो बॉडी या मशीन कम काम करती हैं या उनकी क्षमता काम करने की कम है तो हम कहेंगे उसमें एनर्जी कम है। ठीक है, तो बेसिकली एक तो हमारे पास हीट एनर्जी ज़्यादातर पढ़ते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मेनली ये तीन प्रकार में हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्लासीफाई करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम डिवाइड करके इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हीट एनर्जी क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी इज द सेंस ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। किसी बॉडी को हम छुएं तो उसके ठंडेपन और गर्माहट का एहसास किससे से होता है? हीट एनर्जी से होता है। ठीक, तो अगर किसी बॉडी में हीट ज़्यादा है तो समझो वो गर्म लगेगी, और हीट कम है तो उसी हिसाब से वो ठंडी होती चली जाएगी। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? कि जब दो बॉडी आपस में रब होती हैं या एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वहाँ पर जो प्लेस है वहाँ पर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक एनर्जी डेवलप होगी जिसको हम हीट एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो सेकंड नंबर पर हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। डीपली इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में। ये 12th में पढ़ाया जाता है या बेसिक इसका 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर पर मैकेनिकल एनर्जी। ये दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी जब कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में होती है तो उस बॉडी से एक एनर्जी एसोसिएट होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का नंबर आएगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो मेनली हमें पढ़नी है यहाँ पर, ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका जो मोशन होता है उसके मोशन की वजह से उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएट हो जाती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है ½ mv², यानी m बॉडी का मास और v उसकी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, इसको ड्राइव कैसे करें? एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो होती है जब कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में मोशन स्टार्ट करती है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है, उसी की वजह से वो मोशन स्टार्ट करती है। और इसी दौरान जो भी फोर्स होता है उसकी वजह से एक वर्क होता है, ये ही वर्क बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये m मास की बॉडी है और इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी v, जिसने s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर दिया। ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। तो इस पर एक वर्क हुआ, इसी वर्क को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क क्या है? F.s, और F की जगह हम लिख देंगे m×a×s। ठीक, अब A की वैल्यू हम जैसे ही फाइंड करेंगे इस कंडीशन में तो जो रिजल्ट आएगा वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा ½ mv²। वो कैसे होगा? देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी हो जाती है v। तो यहाँ हो गया k इजिकल, पहले a फाइंड करेंगे ना, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v² = u² + 2as। ये टर्म 0 हो जाती है और यहाँ से a आ गया v²/2s। क्लियर? k = m इंटू a की जगह v²/2s इंटू s।
सॉरी, ए आ गया यहाँ से v²/2s, तो यहाँ रखेंगे इसको ना, एस आ गया, ये एस से एस कैंसिल, तो के इज इक्वल टू हो गया 12 mv²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी पोसेस बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी, यानी किसी बॉडी की पोजीशन से जो एनर्जी जुड़ी हुई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी से पोजीशन से क्या रिलेशन है? यानी अगर किसी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और पोजीशन में चेंजिंग है तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ हो जाती है। अब पोटेंशियल पोजीशन चेंज होते के साथ ही एनर्जी कहाँ से आ गई उस बॉडी के अंदर? तो एक्चुअली जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल वर्क किया जाता है तो उसकी पोजीशन कहीं कहीं कंडीशंस में चेंज हो जाती है। पोजीशन चेंज होने में जो एक्सटर्नल वर्क होता है जिसकी वजह से पोजीशन चेंज हुई, वो वर्क ही उस एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ही ज़्यादा पोजीशन में चेंजिंग होगा, और उतना ही ज़्यादा वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा, और उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ ये भी है एक, कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में, लिविंग या नॉन लिविंग, वो अपने मिनिमम एनर्जी लेवल पर ही एग्जिस्ट करना पसंद करता है, यानी लो पोटेंशियल एनर्जी पर वो एग्जिस्टेंस कर। जैसे हम बैठ के पढ़ाना पसंद करते हैं और बच्चे बैठ के ही पढ़ना पसंद करते हैं, खड़े होकर कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। क्यों? खड़े होने की स्थिति में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, हम खड़े होकर नहीं सो सकते, लेट के ही सोना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लेट कर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमल हो जाती है, जिस वजह से हम लेट के ही सोना पसंद करते हैं, या आंख बंद करके ही सोना पसंद करते हैं। कोई आंख खोल के नहीं सो सकता। क्यों? आंख खोलने में एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है शरीर को, और शरीर चाहता है मिनिमम एनर्जी लेवल पर रहना, और मिनिमम एनर्जी लेवल पर रहने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होनी चाहिए या मिनिमल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल लॉ है। तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी पोजीशन चेंज की हमने एक्सटर्नल वर्क से किसी बॉडी की, वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, जिसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और इसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे रबड़ को हम खींचें तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, वर्क करेंगे, वही वर्क उस इलास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। वही एनर्जी जो स्टोर एनर्जी है, वही एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है। यानी जैसे हम फोर्स रिमूव करते हैं, वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। कहने का मतलब ये है, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जिस्टेंस के साथ बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। वो तभी सर्वाइव कर सकती है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। तभी तो हम किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो उस पोजीशन पर रहना नहीं चाहती, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आना पसंद करती है। ठीक है, तो जैसे रबड़ को खींचो, और रबड़ जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं, वो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाती है, यानी वो बॉडी अपनी पुरानी ही यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर रहना पसंद करती है। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज के बीच में एक सिस्टम बनाते हैं दो चार्जों का, तो एक वर्क करना पड़ता है हमें। जैसे एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है। ठीक है, दोनों का हमने एक सिस्टम बना लिया यहाँ पर सेटल करने के लिए। क्यों? दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे, अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, लेकिन हमें तो ये यहीं पे सेटल रखने हैं, तो एक वर्क करना पड़ता है। वो वर्क इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। डीपली इसको क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो हमारे 11th और 9th क्लास में सिलेबस में है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो। ठीक है, या हम कहते हैं अर्थ की सरफेस से बॉडी की पोजीशन चेंज हो, जिससे
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज होता है। ठीक है, जैसे कोई बॉडी है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये ऊंचाई है हाइट h। तो यहाँ पर ले जाने के लिए मुझे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक, वो वर्क इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी स्टोर वर्क जो है यही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसी को ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे ही हम ये फोर्स इस पर से रिमूव करेंगे तो ये बॉडी इसी एनर्जी को यूज़ करके नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी, और क्योंकि ये नहीं चाहेगी हाई पोटेंशियल एनर्जी में रहना, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहेगी, और ये फिर दोबारा कर यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है यहाँ पर, कोई भी एनर्जी हाई पोटेंशियल एनर्जी लेवल पर नहीं रह सकती। तो भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जैसे काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² हमने ड्राइव कर दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में भी तो हमने वर्क किया। W बराबर F.S, एस की जगह H लिख दो। F क्या है, हमने कितना वर्क किया, जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, M इंटू जी इंटू H। ये ही हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। H बराबर 0 रख दो तो U क्या हो जाएगा, 0। यानी अर्थ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, इसलिए हर बॉडी अर्थ के सरफेस पर ही रहना चाहती है। ठीक है, अगर हम खड़े हुए हैं तो कोई बॉडी खड़ी हुई है तो उसका बॉडी का जो सेंटर है अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे होता है, तो उसमें एनर्जी का वेस्टेज है। ठीक है, हमें एक एनर्जी हमें खड़े होने के लिए एक वर्क करना होगा, वही वर्क हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी हमारे जब हम खड़े होते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी हमारे अंदर स्टोर रहती है। हम नहीं चाहते खड़े रहना, हम नहीं चाहते उस एनर्जी के साथ रहना, हम लो एनर्जी के साथ रहना चाहते, इसलिए हम बैठना पसंद करते हैं, और बैठने से भी ज़्यादा अच्छा हम लेटना पसंद करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम आँख बंद करके सो जाएं, क्योंकि हमारी आँखों से भी एनर्जी वेस्टेज होती है। जो एनर्जी बॉडी की है 60% एनर्जी तो वेस्ट करती है हमारी आँखें, और जब हमें सब कुछ देखना होता है तो हमारे शरीर से वर्क करना होगा, हमें सब कुछ देखने के लिए भी हमें वर्क करना होगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते वो वर्क भी हो। ठीक है, कोई भी वर्क हम करेंगे वो एनर्जी की फॉर्म में अंदर स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम फिर आंख बंद करके, हमारी सभी की ये इच्छा होती है कि हम सो जाएं, लेट जाएं, यानी जीरो लेवल पर पहुंच जाएं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो सोते समय इसलिए हमें आंख बंद करनी पड़ती है, क्योंकि खुली आंख से नहीं सो सकते। खुली आंख का मतलब है 60% एनर्जी का यूज़ करना, जो सोने के पीछे हमारा रहस्य छिपा हुआ होता है, सोने के पीछे जो स्वार्थ छिपा होता है। क्या स्वार्थ, कि हमें जीरो एनर्जी लेवल पर रहना, वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जीरो लेवल पर रह ही नहीं सकते। आँख खोलने के बाद 60% एनर्जी का यूजेस होता है उस कंडीशन में। तो हम सोते समय हर आदमी आराम करना चाहता है, सोना चाहता है, वो इसलिए ही चाहता है जिससे वो अपने जीरो लेवल पर जाए, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल पर जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी से रिलेटेड हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, टाइम डिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक्स करने वाले हैं। थैंक यू।